हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और मैं शारका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपना एक स्टोरी टाइम शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। जो कि स्टोरी किसकी है वो आप लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, वो आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये स्टोरी किसकी है। बाकी जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ अपनी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ है एक लड़की के लिए। क्योंकि एक लड़की होती है ना, जो वो मतलब शादी करके आती है अपने घर, और फिर बहुत ही छोटी उम्र में जिसकी शादी हो जाती है, वो अपने घर से, अपने माहौल से, अपने मोहल्ले से और अपने शहर से निकलकर बहुत दूर कहीं जाती है। और उसकी उम्र भी बहुत छोटी है। उसको कुछ भी उस टाइम समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कैसे क्या करना है। तो धीरे 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 वो सब कुछ ढालने की कोशिश कर रही है। उस बीच में उसके साथ इतना अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है कि एक तो उस लड़की के लिए ऑलरेडी इतना मुश्किल है, इतना सब कुछ चेंज में लेकर आना अपनी लाइफ में, और उसमें मैनेज करना, उसमें रहना। उसके बावजूद जिसके साथ आप वहाँ पर आए हो, जिसके लिए आए हो, और वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, और आपके साथ कभी भी बैठता नहीं है 2 मिनट के लिए भी। तो आप बताओ कि वो मतलब वो चीज़ कैसे कैसे मतलब कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। कोई सोच सकता है जिन लड़कियों के साथ ये चीज़ हुई है या जो फील कर रही हैं ऐसी चीज़ों को, वो इसे बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। बाकी बहुत मुश्किल होता है। तो एक मैं इस बात पे ही आपको अपनी एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो आज अचानक ये वाली स्टोरी शेयर करने का मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं बहुत सारे ऐसे चैनल देख रही थी जहाँ पर लोग अपना स्टोरी टाइम डाल रहे थे। और तो वो मैं देख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि जो हमारी रियल स्टोरी है, रियल लाइफ में हम कितना कुछ झेल रहे हैं, कितना कुछ सरवाइव कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे बॉयज़ भी होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ गर्ल्स कर रहे हैं। तो वो इतना ज़रूरी स्टोरी है जो हमें किसी को सीख भी सकते हैं हम बहुत कुछ। उससे आपस में शेयर करने से हमारा बहुत सारा स्ट्रेस भी कम हो सकता है। तो ऐसी स्टोरी हम क्यों नहीं अपनी शेयर कर देते हैं जिससे लोगों की हेल्प भी हो और हमारी खुद की हेल्प हो। वो स्टोरी शेयर करने में हम इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, और ये फालतू की स्टोरी लोग डाल रहे हैं। तो वो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, सबका अपना अपना चीज़ें हैं। बट मुझे वहाँ से लगा कि हमें ऐसी स्टोरीज़ भी अपनी शेयर करनी चाहिए जो हमारी लाइफ में ख़राब चल रही हैं, जो लोगों के लिए हेल्प कर सकती हैं और लोगों को उससे हिम्मत भी मिल सकती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी स्टोरी भी आज शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये बात है, बहुत ही काफ़ी टाइम हो गया है, इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं जब शादी करके आई थी, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे शहर से आई थी। और छोटे शहर से तो चलो आई थी, बट अपना शहर अपना ही होता है और अपना मोहल्ला अपना ही होता है। तो आप वहाँ पर बहुत खुश होते हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हो। तो आपको ना एकदम से बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मेरी लाइफ में भी वैसे ही हुआ कि एकदम सब कुछ चेंज हो गया था। तो ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हमें वही सिखाते हैं, और होता भी है कि आपको नई जगह पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने धीरे 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 करके एडजस्ट करना चालू किया और ढलना चालू किया उस माहौल में, उस जगह पे। तो वैसा होता गया, चीज़ें सारी मतलब चल रही थी। मैं मतलब उस साइड से भी मैं एडजस्ट कर रही थी, पर जो जिस बंदे के लिए आप आए हो, जिसके साथ आए हो, वो बंदा आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल आपके अगेंस्ट ही है। वो आपको सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके का माहौल मुझे मिल रहा था, मतलब मैं उस चीज़ को किसी तरीके से हैंडल कर रही थी। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया है। और पहले वो जो चीज़ें थी वो थोड़ा कम लेवल पर हो रही थी। ऐसा होता था कि कभी
मूड ख़राब है, चीज़ें सही नहीं चल रही है, पर 2 दिन में 3 दिन बाद नॉर्मल हो जाता था, ठीक है, ऐसा भी होता था। फिर धीरे 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 वो टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो लेवल बढ़ता गया। तो जैसे कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद काफ़ी ज़्यादा वो लेवल बढ़ गया कि आपका लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर आपका कुछ भी हो जाता है घर में, तो वो सामने वाला बंदा आपसे महीने महीने बात नहीं कर रहा है, महीने महीने आपको देखना नहीं चाह रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, और आप अकेले हो, एकदम अकेले हो एक शहर में जहाँ पर आपके पास कोई भी नहीं है। और मैं एक बात यहाँ पे और आपसे बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी कभी, मुझे नहीं लगता है पर्सनली, जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स भी साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं लड़कियों का। स्पेशली हमारी इंडियन जो गर्ल्स हैं उनके साथ ऐसा होता है। बाकी बाहर का मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं मिडिल क्लास, वो सपोर्ट नहीं करते अपनी लड़कियों को। तो मैं ये नहीं बोलती कि उन पेरेंट्स को कि आप आकर अपनी बेटी का घर तोड़ा दो या फिर आप उसको गलत एडवाइस दो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी पता है अब चीज़ें कैसे क्या है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं अब किसी के बीच में पढ़कर उसके लिए बुरा करूँ या फिर उसके लिए अच्छा नहीं करूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, अगर आपकी बेटी कहीं पर परेशान है, वो रो रही है, वो परेशान है, कितना किस लेवल पे है, वो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी किस जगह पर, किस टाइम, कैसे है, किस तरीके का फील कर रही है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूछो उनसे। आप शादी करके आपको छोड़ नहीं देना है बेटी को, कि आपने अपनी शादी कर दी है, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, उसके बाद आप पूछ भी नहीं रहे हो कि वो किस हाल में है, कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं करना है पेरेंट्स को। मेरे हिसाब से अभी इंडिया में ऐसे ही होता है, मोस्टली मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। तो मतलब पेरेंट्स भी पूछना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स को भी लगता है कि हम बीच में बोलेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते बीच में, ऐसी सिचुएशन है। उसके बाद जिस बंदे के लिए आप आए हो, जिस बंदे के लिए आप रह रहे हो, वो सुबह ड्यूटी पे चला जाता है, ठीक है, उसको जॉब करनी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो जॉब कर रहा है अपनी, वो जॉब के लिए चला जाता है, वो रात में आता है 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कोई भी ऐसा टाइम हो सकता है, वो उस टाइम पे आता है। उसके बाद आने के बाद आप पूरा उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, खाना बना रहे हो, चाय बना रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो उसके लिए, पर वो आपसे 2 मिनट बैठ के बात नहीं कर रहा है, बात नहीं करता आपसे, आपको 2 मिनट का टाइम नहीं देना चाहता है। और अगर आप उससे टाइम मांग रहे हो तो उसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ रही है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ रही है। तो मेरा मतलब, मेरा पॉइंट ये है कि मैं ऐसा क्या गलत चीज़ मांग रही हूँ कि इसके लिए मुझे इतनी लड़ाई करनी पड़ रही है, और उसके लिए मुझे सुनना भी पड़ रहा है कि ये बदतमीज़ है। मतलब ये, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, तो वो बदतमीज़ है, वो तो बदतमीज़ है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं करती हूँ। लेकिन उसमें मेरा फॉल्ट क्या है? मुझे चाहिए कि कोई मेरे से बात करे, बैठे मेरे से बात करे। आज मैं अपना स्टोरी जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे बताना है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो सपोर्ट, मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं मुझे। और आप लोग देख सकते हो अभी मेरा फेस बिल्कुल ही, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे। ऐसा नहीं है कि मैं रेडी होके और मैं प्लान करके ये वीडियो बना रही हूँ। जस्ट मैं अभी जैन को स्कूल छोड़कर आई हूँ, और बस ऐसे बैठी हुई थी, और बस ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, वो चलती रहती है ऑलरेडी हमेशा। जब भी मैं अकेले होती हूँ, अकेले बैठती हूँ, तो मुझे ना बस यही सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती। तो उसके वजह से क्या हो रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर अगर आप चीज़ें सही नहीं कर रहे हो तो डॉक्टर को दिखाने का, मेडिसिन लेने का क्या फ़ायदा है? और फिर उससे नुकसान तो मेरा ही होना है ना। अगर मैं ज़्यादा मेडिसिन लेती हूँ तो वो भी मेरे ही शरीर को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, तो वो भी चीज़ है।
तो ऐसे ही बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, सारी चीज़ें चलती रहती है, और ये सारी मेरी बातें जो भी है वो लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी, वो लड़कियां समझ पा रही होंगी जिनकी लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है या फिर हो रही होगी। बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रही होगी, मुझे ये बात पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैं जल्दी किसी के मतलब नीचे नीचे नहीं बोल सकते, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ हर तरीके से, पर मैं खुद को, अपनी आवाज़ को बोलना जानती हूँ। मैं बोलती हूँ, मैं लड़ती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ अपने लिए। उसके बावजूद भी मुझे मतलब मेंटल पीस, मुझे वो चीज़ें नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे पता है कि इतनी कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो कि इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह ही कितनी ज़्यादा लड़कियां ऐसी होंगी जो तो बोलना भी नहीं जानती होंगी, लड़ना भी नहीं जानती होंगी अपने लिए, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होंगी, सिर्फ बर्दाश्त कर रही होंगी, सिर्फ सब्र कर रही होंगी। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जो बंदे, जो हस्बैंड्स ऐसा करते हैं लोगों के साथ, औरतों के साथ, गर्ल्स के साथ, तो वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमको भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, आप जो दे रहे हो वो बहुत है हमारे लिए, बट आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए हमें। अगर वो हमें मिलेगा तो उसके सहारे लड़कियां अपनी पूरी लाइफ बिता देती है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सिंपल लड़की भी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि एक शादी बचाने के लिए लड़कियाँ सब कुछ बर्दाश्त करती है कि मेरी शादी बच जाए, मेरी चीज़ें अच्छी हो जाए। फिर जब बच्चा होता है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है लड़कियाँ, पर उनको बदले में सिर्फ इतना चाहिए होता है कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा उनके लिए कुछ उनके साथ बैठो, बातें करो, मतलब उनको भी फील हो कि वो अकेले नहीं है। और स्पेशली जो लड़कियां अपने बिल्कुल नई जगह पे रह रही है, बहुत दूर रह रही है घर वालों से, पेरेंट्स से, तो उनको तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। नया शहर होता है, नई जगह होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, बस हम इतना ही चाहते हैं। बाकी आप जो दे रहे हो वो बेस्ट है, मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं दे रहे हो, आप बहुत कुछ दे रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो। स्पेशली उन हस्बैंड्स को मैं बोल रही हूँ जो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी बहुत से हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बट जो हस्बैंड सब कुछ देते हैं, आपको खाना पीना पहनाना उड़ाना, मतलब सारी चीज़ें आपकी पूरी कर रहे हो, पर आप टाइम नहीं दे रहे हो, पर आप पूछ नहीं रहे हो, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है एक लड़की के लिए, उस तरीके से लाइफ निकालना। तो बस ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या बोल सकते हैं, ये मेरी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं आपके साथ क्या, मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ना अंदर से ऐसे अपने अंदर रखते ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता जा रहा है। और मैं अभी डॉक्टर को भी दिखाने वाली हूँ अपने को, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बहुत टाइम पे बहुत अजीब अजीब सा फील करने लगी हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ किसी अच्छे। तो बस ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, आपको अच्छी लगी हो, आप और कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, तो वो प्लीज़ बताना, अपनी अपनी स्टोरी भी आप शेयर करना कमेंट में आके। तो कम से कम ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग आपस में जुड़े रह सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और कोई तो है नहीं, मेरे पास तो और कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बैठ के बातें शेयर करूँ। और मैं वो पर्सन भी नहीं हूँ जो रैंडमली किसी के भी साथ बैठ के अपने सुख दुख बताना चालू कर देती हूँ। मैं सुख तो बता सकती हूँ, पर मैं अपना दुख जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैंने अपनी कोई ऐसा बुरा टाइम शेयर किया होगा। मैं बुरा टाइम शेयर नहीं करती हूँ लोगों के साथ। बट अभी वो टाइम आ चुका है जहाँ पर मुझे अपने लिए बोलना ज़रूरी है और अपने लिए बातें करना ज़रूरी है, वरना पता नहीं क्या होने वाला है आगे, आगे कुछ बहुत गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बस ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, और आपको अपनी स्टोरी भी शेयर करना और कमेंट में आके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ और बहुत सारी बातें करने के लिए। और हम बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो इस तरीके की सिचुएशन से निकल रही हैं, गुजर रही हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर एक
बातें करने का ज़रिया बनाना चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलकर बात कर सकें, एटलीस्ट कमेंट में कर सकें, जिस तरीके से कर सकते हैं हम लोग आपस में शेयर कर सकें चीज़ें। तो बस ये था आज का वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।